राठौड़ युद्ध भूमि में सबसे प्रचंड वेग से आक्रमण करने वाली कौम रही है। आज हम और आपको राठौड़ व मराठों के बीच हुए 1754 के एक युद्ध के दृश्यों के बीच लेकर चलते हैं। 14 सितंबर 1754 की एक दोपहर गर्मी इतनी भीषण थी कि सफेद हिरण भी झुलसकर काले पड़ चुके थे। हिरणखुरी गांव के पास मराठों को राठौड़ों का तोपखाना दिखाई दिया। इस विशाल तोपखाने को देखकर मराठों के प्राण सूख गए। उन्होंने तुरंत राठौड़ों के सामने का मार्ग खाली कर दिया और अपनी घुड़सेना को दो भागों में बांटकर राठौड़ों के दाएं व बाएं हो गए। सामने का मार्ग खाली देखकर महाराजा विजय सिंह जी तेजी से आगे बढ़े। उन्हें पता नहीं था कि मराठे उनकी सेना को दोनों पार्श्व से घेर रहे हैं। इधर महाराजा युद्ध की चाह में आगे बढ़े जा रहे थे और उधर तोपखाने को लेकर चल रहे तोपगाड़ी वालों ने रास्ते में एक तालाब देखकर महाराजा को सूचित किए बिना अपने बैल तोपगाड़ियों से खोल दिए और बैलों को पानी पिलाने के लिए रुक गए। महाराजा ये समझते रहे कि तोपखाना उनके पीछे चल रहा है और मराठे सामने से आ रहे हैं, जबकि तोपखाना पीछे रह गया था और मराठे तोपखाने को दोनों पार्श्वों से घेर चुके थे। मराठा घुड़सवार पार्श्व से सारी गतिविधियों को सावधानी पूर्वक देख रहे थे। जैसे ही तोपखाना और महाराजा के बीच दूरी अधिक हुई, मराठा घुड़सवार दोनों पार्श्व से निकलकर तेजी से राठौड़ों के तोपखाने पर झपट पड़े। मराठों को निकट देखकर तोपगाड़ी हाँकने वालों ने चाहा कि वे अपने बैलों को तोपगाड़ी से जोतकर आगे बढ़े, किंतु मराठे फुर्ती से तोपखाने पर अधिकार कर लेते हैं। यह देखकर राठौड़ों की चंदावल सेना मराठों पे झपट पड़ी। उधर महाराजा विजय सिंह जी को अपने आदमियों की मूर्खता और मराठों की कारस्तानी का पता चला, किंतु इस परिस्थिति पर शोक किए बिना महाराजा विजय सिंह जी अपनी हराउल सेना को लेकर पीछे आते हैं और मराठों पे झपट पड़े। इस प्रकार दोनों पक्षों में तोपखाने पर अधिकार करने को लेकर भयंकर संघर्ष छिड़ गया। राठौड़ों ने प्रचंड वेग से आक्रमण कर मराठों को दूर तक खदेड़ दिया, किंतु तब तक काफी संख्या में तोप गाड़ी को खींचने वाले बैल मारे गए और तोपों को अब खींचकर ले जाना कठिन हो गया। उसी समय जयपा सिंधिया ने महाराजा की मुख्य सेना को आ घेरा। अब स्थिति ये बन गई कि चारों तरफ मराठे थे और बीच में तोपखाने को घेरकर राठौड़ों की सेना खड़ी थी, लेकिन इस परिस्थिति में तोपखाना काम में लेने लायक नहीं रहा। मुश्किल से हाथ आए इस अवसर को मराठे भुनाना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि ये मौका उनके हाथ से चला जाए। राठौड़ वीर भी युद्ध भूमि में एक साथ 3 राठौड़ राजाओं को शत्रुओं से घिरा देखकर मरने मारने पर उतारू हो गए। भयानक रक्तपात हुआ, पूरी भूमि लोथों से भर गई और आकाश में चिलें मंडराने लगी। पूरा आकाश घोड़ों की टापों से उठी धूल से भर गया। देखते ही देखते गिद्धड़ों की टोलियां मृत सैनिकों के शवों को खाने के लिए जंगल से निकल आई। काफी देर तक चले भीषण रक्तपात के बाद राठौड़ों ने मराठों को पीछे खदेड़ना आरंभ किया। बड़ी संख्या में मराठे मारे गए। ऐसे लगने लगा कि सिंधिया किसी भी समय मैदान छोड़कर भाग खड़ा हो। राठौड़ों ने अपना वेग और प्रबल कर दिया। मराठे पीछे खिसकते गए, यहाँ तक कि मराठे 7 कोस तक पीछे खिसकते चले गए। यह देखकर राठौड़ सेनाओं ने मोर्चा अपने हाथ में करने के लिए आखिरी चोट करने की तैयारी की। युद्ध क्षेत्र की ये स्थिति देखकर जयपा सिंधिया ने अपने लोगों से कहा, ऐसा लगता है हमारा भाग्य ही खराब है, हम क्या कर सकते हैं, जीता हुआ युद्ध हार कर जा रहे हैं। और जयपा सिंधिया अपने सैनिकों के साथ मैदान छोड़कर भाग खड़ा होता है। राठौड़ों और मराठों के बीच, सिंधियाओं के बीच लंबा संघर्ष चला था। विजय सिंह जी का तो पूरा दौर ही जयपा सिंधिया से लड़ते हुए बीता। तुंगा का एक बहुत ही शानदार युद्ध रहा है, बाद मेड़ताओं के युद्ध रहे हैं, नागौर का युद्ध रहा है। तो सिंधिया और राठौड़ों के बीच बड़े युद्ध हुए हैं, जिसमें ये हिरणखुरी का एक युद्ध है, जिसमें कि जयपा सिंधिया को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। और इसी तरह से तुंगा के युद्ध में भी जयपा सिंधिया को मैदान छोड़ के भागना पड़ा।